Hey friends, welcome back to the channel. I hope you're doing well. आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अराउंड GPA. So GPA के अराउंड there's a lot of discussion and there's a lot of confusion as well because क्या GPA होना चाहिए. इस पे आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कुछ और होती हैं. जो यूनिवर्सिटी और क्लास टॉपर्स होते हैं they are setting some other bar for you to chase. And then of course आपके माइंड में ये आ रहा होता है कि अच्छा यार एम्प्लॉयर्स क्या देखते हैं किस तरह से GPA को, मतलब कितना GPA मेरा हो कि आई एंड अप गेटिंग अ गुड जॉब. ये सारे क्वेश्चन आई एम श्योर आपके माइंड में भी होंगे, मेरे माइंड में भी थे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑब्वियसली. सो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस के डज GPA मैटर्स अ लॉट. सो इस डिस्कशन को आई विल ब्रेक इट डाउन टू टू पार्ट्स. एक तरफ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अगर आप कोई एक टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, एंड बाय टेक्निकल आई मीन कि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अ कंप्यूटर इंजीनियर, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, देन इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. यू सी देखें, अगर आप कोई टेक्निकल डिग्री परस्यू कर रहे हैं ना, और फॉर एग्जांपल मेडिकल भी, then of course you need to maintain a certain range of decent GPA. By that I mean कि 2.8 से लेके let's say 3.3 तक is a decent range जहाँ पे you can prove yourself कि आपने चीज़ें ठीक तरीके से पढ़ी हैं और अच्छे ग्रेड लिए हैं, वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे भी रिफ्लेक्ट करेंगे. तो गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि देखें, अगर आप एक टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं तो उसमें जो रिक्रूटर आपको असेस कर रहा होगा ना, दैट विल बी बेस्ड ऑन द स्किल सेट्स, ठीक है, जो आपने उस डिग्री में सीखे हैं. अब उसके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है टू जज दैट, बट he only can refer to your transcript or your GPA. So उस केसेस के अंदर they are certainly going to see कि अच्छा एक पर्टिकुलर स्टूडेंट जो कि कंप्यूटर साइंसेस का है, उसके डेटाबेसेस या नेटवर्किंग के कोर्सेज में क्या GPA था, और टू सम एक्सटेंट आपके जो स्किल सेट्स हैं और आप कितने अच्छे तरीके से वो आते हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहा होगा आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे, उन कोर्सेज में जो आपने ग्रेड्स लिए थे उन पे, और इवेंचुअली आपके GPA के ऊपर. और यही चीज़ कंपनीज भी देखेंगी वाइल रिक्रूटिंग यू. अगर आप एक टेक्निकल डिग्री परस्यू कर रहे हैं और आप फॉरेन स्टडीज़ और हायर स्टडीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, देन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि यू डू वॉच आउट योर GPA बिकॉज गाइज इट मैटर्स इवेंचुअली. अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं स्पेशली, सो दे डू लुक आउट टू द कम्यूटेटिव GPA दैट यू गेट आउट ऑफ 4 years ऑफ डिग्री. ये चीज़ आपकी एप्लीकेशन को भी इम्पैक्ट करती है, और ये चीज़ आपकी चांसेस टू गेट अ गुड ऑफर फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटी, इस चीज़ को भी इम्पैक्ट कर रही होती है. तो अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से जा रहे हैं और अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छा GPA मेंटेन करें और अच्छा GPA ले जाके अप्लाई करें. और इसके साथ साथ आपके ट्रांसक्रिप्ट में जितने मेजर टेक्निकल कोर्सेज हैं, ट्राई टू गेट गुड ग्रेड इन दोज एज वेल, बिकॉज देखें आपकी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जो मेजर कोर्सेज थे उनका ग्रेड भी मैटर करेगा बहुत ज़्यादा. इट्स नॉट कि आपने इलेक्टिव्स पढ़ के GPA अच्छा ले लिया, बट आपके जो कोर कोर्सेज थे उनमें यू वर स्ट्रगलिंग. अगर आप कोर कोर्सेज की बेस के ऊपर ही एडमिशन लेना चाह रहे हैं, देन ऑफ कोर्स इट हेल्प्स दैट यू हैव गुड ग्रेड्स इन दोज कोर्सेज. सिर्फ GPA मैटर नहीं करता, देयर आर अदर वेरिएबल्स एज वेल अगर आप बाहर अप्लाई कर रहे हैं. फॉर दैट आई हैव मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, इफ यू गाइज वांट टू चेक आउट तो आप वो ज़रूर देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया कि व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स जिनका आपको ख्याल रखना है, स्पेशली if you're applying abroad for higher studies. Acha, now let's talk about the second half. If you're pursuing something which is a non-technical degree, by that I mean let's say आप business studies में bachelor's कर रहे हो, आप humanities में bachelor's कर रहे हो. For that of course अच्छा GPA is always a plus, right? But you don't have to obsess about it. आपको उसके बगैर भी अच्छी जॉब मिल जाएगी. That is going to be a function of a lot of variables. However, अगर आपका GPA लेट्स से मीडियोकर भी है, लेट्स से 3.1 भी है, इवन देन यू आर फाइन. कुछ इंटरेस्टिंगली ऐसी डिग्रीज होती हैं, स्पेशली इफ़ आई टॉक अबाउट MBA, जहाँ पे आपका GPA टू अ सर्टन एक्सटेंट से बहुत ऊपर भी अगर चला जाए, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच इज़ नॉट वेरी इंकरेज्ड, क्योंकि देखें दैट विल शो कि यू हैव अ टेंडेंसी टू बी एन एकेडमिक. क्योंकि MBAs की ट्रेनिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है. दे हैव टू बैलेंस आउट, दे हैव टू ऑप्टिमाइज थिंग्स. तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 4 में से 4 GPA ही ले रहे हों. तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर GPA पे ऊपर असेस करना इतना ज़रूरी नहीं है, और यू कैन गो अवे विद हैविंग स्लाइटली एवरेज और अबव एवरेज GPA एज वेल. और देखें नॉन टेक्निकल डिग्रीज़ में, स्पेशली बिजनेस डिग्रीज़ में, रिक्रूटर्स आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को देख रहे होते हैं और आपके एक पर्सनैलिटी और पर्सोना को देख रहे होते हैं. और उसमें आपने जो प्रोजेक्ट्स किए थ्रू आउट योर टाइम इन यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर बहुत एम्फेसिस होता है, और उन प्रोजेक्ट से जो लर्निंग्स आपने ली होती हैं उनके ऊपर बहुत एम्फेसिस होता है. हैंस इट्स इंपॉर्टेंट कि आप लर्निंग के ऊपर ध्यान दें, नॉट जस्ट क्रैमिंग द कोर्स कंटेंट एंड गेटिंग गुड GPA. आपकी लर्निंग ही और आपकी पर्सनैलिटी पर्सोना बेसिकली इज़ गोइंग टू सेट यू अप फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेंसी जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करने जा रहे होंगे.
Alright, so if you are interested in knowing more about pursuing a technical degree, especially after A levels, so do check out my video jahan pe I have discussed in complete detail what is the process from applying all the way to getting the offer from the top university, even if you want to pursue an engineering degree, with the help of a very good friend of mine jo ke US की top university, top engineering university से degree कर रहा है. And on the other side, if you're interested in pursuing an MBA, so I do have a video for that as well जहाँ पे I'm talking about in detail के what sort of a profile do you guys need to have to pursue a top-notch MBA from a global top recognized university. Alright guys, I see you in the next video. Take care.